Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today my topic is differences between the capital G and the small g. What is small g? What is capital G? There is many difference in between the capital G and the small g. Today we will discuss differences in capital G and the small g. Capital G is known as universal gravitational constant while small g is known as gravitational acceleration. Differences between the universal gravitational constant capital G, it means universal gravitational constant is denoted by capital G and gravitational acceleration is denoted by small g. What's the difference between the universal gravitational constant capital G and gravitational acceleration small g? First, the fundamental constant used in the Newton's law of universal gravitation to calculate the gravitational force between the any two objects in universe. जब किसी भी यूनिवर्स में किसी दो बॉडी के बीच का फोर्स कैलकुलेट किया जाता है तब वहाँ पर न्यूटन के द्वारा जो कैपिटल जी यूज किया गया था उसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू स्टूडेंट कहीं पर वेरी नहीं होती, चेंजेबल नहीं होता। इसकी जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हर जगह वही वैल्यू रहेगी। और आपको अगर कैपिटल जी की बात आती है तो ये वैल्यू याद भी रखना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू कभी कभी ना देकर आपसे यही पूछ लेता है कि क्वेश्चन दे देगा तो कैपिटल जी आपकी वैल्यू आपको रख कर तब सलूशन उसका क्वेश्चन का निकालना होता है। तो द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। This value is capital G is constant always at anywhere. तो फंडामेंटल कांस्टेंट कैपिटल जी का जो न्यूटन के द्वारा यूज किया गया है, जब दोनों बॉडी के बीच हम फोर्स का कैलकुलेशन करते थे यूनिवर्स में, तो वहाँ पर कांस्टेंट जो दिया गया था कैपिटल जी, वही आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी है। इसकी वैल्यू सेम होती है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। कहीं पर भी कैपिटल जी आए आपको यही वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा भी आपको चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, कहीं वेरी नहीं करती और ये वैल्यू निकाली गई वैल्यू है। और जबकि हमेशा ही इस तरह के क्वेश्चन में कैपिटल जी के स्थान पर यही वैल्यू पुट की जाती है। अब कैपिटल जी के बारे में क्या है, इट्स वैल्यू रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। हमने बताया आपको कि ये वैल्यू हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहती है, हर जगह सेम रहती है। एनीवेयर इन स्पेस, स्पेस में आप कहीं भी जाइए, स्पेस में आप कहीं भी जाइए, यही वैल्यू कैपिटल जी की यही वैल्यू रखनी पड़ेगी। चाहे आप कहीं भी हों, चाहे पोल पे हों, चाहे इक्वेटर पे हों, चाहे अर्थ पे हों, चाहे कहीं भी हों, जी की वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह यही रहेगी, कैपिटल वैल्यू सेम रहेगी। बट स्मॉल जी में क्या है, स्मॉल जी को स्टूडेंट बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का ये मतलब होता है जब किसी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उस दौरान उसके मास के कारण वो बॉडी जो अनुभव करता है, उस बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ता है खींचने के दौरान एक्सीलरेशन का, उसी एक्सीलरेशन को जो अर्थ खींचती है अपनी तरफ, उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। देखिए, द एक्सीलरेशन एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सीलरेशन जो उसके द्वारा अनुभव किया जाता है या उसके द्वारा जो गेन किया जाता है, व्हेन इट फॉल फ्रीली, जब ये फ्रीली मीन्स बिना किसी अवरोध के, जब ये फ्रीली अपने मास को लेकर अर्थ की तरफ गिरती है, तब उस समय जो एक्सीलरेशन होता है उस समय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। जिस एक्सीलरेशन से पृथ्वी या अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है और वो बॉडी अर्थ पे गिरता है, उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल जी।
और ये वैल्यू जी की वैल्यू चेंजेबल होती है, सेम नहीं होती, कहीं पर कुछ होगी तो कहीं पर कुछ होगी। इस वैल्यू अप्रॉक्स, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और कहीं कहीं पर इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख दिया जाता है। लेकिन ये वैल्यू कहाँ होती है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब आप अर्थ के सरफेस पे हो, जब आप अर्थ के सरफेस पे हो तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहीं कहीं पर दी होती है। लेकिन ये केस किसके लिए है? अर्थ पर जब है तब। और ये वैल्यू चेंजेबल होती है। कैसे? इट्स वेरीज, ये वेरी करती, वेरी मीन्स बदलती रहती है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, पोजीशन के अनुसार। जहाँ पे आप गए हो या जहाँ पे आप जा रहे हो, आप पोल के करीब जा रहे हो तो आप इक्वेटर के करीब जा रहे हो, तो ये इस वैल्यू में बदलाव होता रहता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि ये वैल्यू जब आप पोल के पास जाओगे, जब आप नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास जाओगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, हायर होती है। बट जब आप इक्वेटर के पास जाओगे तब ये वैल्यू जो है कम हो जाती है। एंड चेंजेस विद द एल्टीट्यूड, और ये लंब रेखाओं के साथ साथ इसकी चेंजिंग भी होती रहती है कि आप पोल के पास जा रहे हैं या इक्वेटर विषुवत रेखा की तरफ जा रहे हैं, तो ये वैल्यू जी की वैल्यू वहाँ पे कुछ, तब आपको अगर क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करना हुआ तब आपको जी की वैल्यू 9.8 नहीं रखना होगा, तब वहाँ पे जी की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो हायर पोल पे होती है, लोअर इक्वेटर पे होती है, और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग विथ ये चेंजेबल होती है। इट्स मेजर डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ये थे आपके डिफरेंसेस कैपिटल जी और स्मॉल जी में। जबकि आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको कन्फ्यूजन होता रहा होगा कि कैपिटल जी कहीं पर क्यों यूज कर दिया जाता है और कहीं पर स्मॉल जी क्यों यूज कर दिया जाता है। उसका रीज़न यही है स्टूडेंट, क्योंकि ये कैपिटल जी तो न्यूटन द्वारा लिया गया था कांस्टेंट के रूप में, लेकिन स्मॉल जी क्या है, जिस एक्सीलरेशन से अर्थ अपनी तरफ किसी बॉडी को खींचती है, वो एक्सीलरेशन जो उस बॉडी पे वर्क करता है वही आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी होता है। तो आप ये बात आज समझ गए होंगे, आज आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें बदलती हैं, क्या नहीं बदलती हैं, और क्या चीज़ें बढ़ती घटती हैं, क्या सेम आती हैं हर जगह स्पेस में। तो आज आपको ये बातें पता चली होंगी। तो अभी आप समझ लीजिए कि कैपिटल जी स्मॉल जी में यही डिफरेंस होता है, और इसके वैल्यू में भी डिफरेंस होता है, इसकी चीज़ों में भी डिफरेंस होता है। हमने आपको विस्तार से बताया, तो आज आप इसको ध्यान से लर्न करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। और आपको ये दोनों वैल्यू को याद रखना चाहिए, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, तभी एक डिफरेंस तो आप इस वैल्यू पर ही दे पाएंगे, नहीं तो आप डिफरेंस नहीं दे पाएंगे, बस दो डिफरेंस दे पाएंगे। ये वैल्यू याद रहेगी तभी आप उसकी वैल्यू वाला डिफरेंस दे पाएंगे। और ये जो डिफरेंस है, जो वैल्यू वाला डिफरेंस है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। इसलिए इन दोनों वैल्यू को आप याद रखिए, इन सेंस ऑफ कैपिटल जी एंड इन सेंस ऑफ स्मॉल जी। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लव टू ऑल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।